सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड या सत्यम स्कैम भारत के कॉर्पोरेट दुनिया के इतिहास का एक बड़ा ऐलान है। इस स्कैम में सत्यम के फाउंडर रामलिंग राजू ने अपनी कंपनी के अकाउंट्स को घपला करके घोटाला किया और फेक प्रॉफिट्स को दिखाकर कंपनी के शेयर होल्डर्स को धोखा दिया। इस स्कैम ने भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक नया मोड़ बदल दिया। चलिए इस स्कैम को समझने के लिए उसके पीछे की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड या जिसे आमतौर पर सत्यम के नाम से जाना जाता था, 1987 में रामलिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू ने हैदराबाद में शुरू की थी। कंपनी ने इट्स सर्विसेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपनी पहचान बनाई थी और विदेशी क्लाइंट्स के लिए काम करती थी। सत्यम ने तेजी से विकास किया और 2000 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर लिस्ट की गई। 2008 में सत्यम की फाइनेंशियल हेल्थ में दरार आई। कंपनी के अकाउंट्स में इरेगुलरिटी दिखाई देने लगी और कुछ इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट्स इस पर संदेह करने लगे। लेकिन असल खेल तभी खुला जब 7 जनवरी 2009 को सत्यम के फाउंडर रामलिंग राजू एक कन्फेस लेटर लिखकर सामने आए और खुले मन से अपने किए गए घोटाला को मान लिया। रामलिंग राजू के लेटर में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने फेक कैश और बैंक बैलेंसेस क्रिएट किए दी और कुछ फिक्टिशियस डेट्स भी दिखाए गए थे। राजू ने अपने एक्शंस को एक होल इन द बैलेंस शीट के रूप में डिस्क्राइब किया। उन्होंने इस घोटाला की वजह बताई कि उनका उद्देश्य कंपनी के शेयर प्राइसेस को आर्टिफिशियली ऊपर रखना था। इससे उन्हें और उनके परिवार को फाइनेंशियल फायदा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि ये घोटाला छुपाने के लिए उन्होंने ऑडिट फर्म्स को भी धोखा दिया था। एक शॉकिंग बात ये थी कि सत्यम के अकाउंट्स को चेक करने वाले ऑडिटिंग फर्म PricewaterhouseCoopers PwC के ऑडिटर्स भी इस घोटाला में शामिल थे। ऑडिटर्स ने कंपनी के अकाउंट्स को सही मानी और उन्होंने फेक रिकॉर्ड्स को ना पकड़ा। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिट प्रोसेस पर सवाल उठा। सत्यम स्कैम का असर भारत के कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ा था। कंपनी के शेयरहोल्डर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। कंपनी के शेयर प्राइसेस हड़ताल के बाद गिरे और सत्यम के स्टॉक मार्केट वैल्यू में घटा हुआ। इसके अलावा इस स्कैम ने भारत के इट इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाया। रामलिंग राजू और उनके भाई रामा राजू को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। राजू ब्रदर्स ने कोर्ट में अपनी गलती मान ली और 7 साल की सजा सुनाई गई। PwC को भी सजा सुनाई गई और उनकी ऑडिटिंग लाइसेंस सस्पेंड की गई। सत्यम स्कैम के बाद कंपनी को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया और उसका नाम महिंद्रा सत्यम कर दिया। महिंद्रा सत्यम ने कंपनी को पुनर्जीवित किया और उसके क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज के लिए स्टेबल एनवायरनमेंट बनाया। सत्यम स्कैम भारत के कॉर्पोरेट दुनिया में एक बड़ा शर्मिंदगी का पत्थर है। इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिटिंग प्रोसेस को लेकर सवाल खड़े किए और इन्वेस्टर्स के लिए एक सबक है कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से मॉनिटर और प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इससे ये भी दिखाया गया कि किसी भी कॉर्पोरेट स्कैम को छुपाना मुश्किल होता है और सच्चाई कभी ना कभी सामने आती है। सत्यम स्कैम के बाद भारत के कॉर्पोरेट दुनिया में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में सुधार हुआ, जिससे आने वाले घोटालों से बचा जा सकता है। If you gain information through this video, so do like this video and subscribe Infopedia to watch this type of content.